एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ वर्क करते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि भाई पर डे की फीस 20 रुपीज़ है, आप मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो तो 30 डेज की टोटल फीस हो गई 600। तो सिंगल यूनिट का आपको गिवन होगा, टोटल का आप कैलकुलेट कर लेंगे। पर यूनिट चेंज दैट इज कॉल्ड टू बी dx, या जो भी यूनिट वेरिएबल होगा लाइक dz हो गया, राइट। तो क्या है, दैट इज योर पर यूनिट चेंज। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई पर यूनिट लेंथ की कॉस्ट है 20 रुपीज़, 50 यूनिट्स लेंथ लेना है तो 50 इंटू 20 आपको कितना पे करना है, 1000, राइट। तो अभी इधर ध्यान देंगे, ये एक मैंने आपको पैटर्न दे रहा हूँ, इस पैटर्न में इस तरीके से बन गया। कितने पैटर्न्स हैं, 1 2 3 4 5। 1 यूनिट का एरिया कितना है, 7 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया विल बी 35, टोटल एरिया विल बी 35। तो टोटल एरिया कितना क्रिएट हो जाएगा आपके पास, 35, राइट। बात समझ में आई, हाँ जी। टोटल एरिया गोज टू बी 35 यूनिट। टोटल एरिया कितना आ गया आपके पास, 35 स्क्वायर यूनिट विल बी दी टोटल एरिया। सिंगल यूनिट का एरिया कितना है, 7। 5 यूनिट का कितना हो गया, 5 इंटू 7 35 स्क्वायर यूनिट, दिस विल बी द टोटल एरिया। ऐसे ही ये तो आपने देखा यहाँ पे, क्लियर। अब मैं आपको एक ग्राफ से समझा रहा हूँ। हमने कहा एरिया निकालना है बिटवीन y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 10। या x को ले लेते हैं 4, नॉर्मल फिगर का एरिया देख रहे हैं। तो इसको आप ग्राफ पे जब बनाओगे तो कैसे बनेगा, x x डैश y y डैश, ठीक है, x x डैश y y डैश। बेटा y इक्वल टू 0 क्या होता है, y इक्वल टू 0 तेरा हो जाएगा राजे x एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। अगर y इक्वल टू 4 है तो ये पॉइंट क्या है 0,4। इसको मान लिया ये x इज इक्वल टू 4 है और ये लाइन x इज इक्वल टू 10। आपको ये एरिया चाहिए, आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। इसके एरिया कैसे निकालोगे, ये कितना है भाई सृजन, 6 यूनिट, ये कितना है अद्वैत, 4 यूनिट्स। बेटा एरिया क्या हो गया, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24। इतनी बात समझ में आई। अब इसको इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, कैसे वर्क करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए आप लोग क्या करते हो, आपको बताता हूँ। आप कोई भी कर्व है, कोई भी चीज़, कोई भी फिगर है, उसका एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लोगे। क्या लोगे, एक रेक्टेंगुलर पार्ट ले लोगे। जैसे ये ले लिया, जिसे मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, ये वैल्यू क्या है, y है, और यहाँ पे आप ले लेते हो dx विल बी द स्मॉल यूनिट ऑफ चेंज इन x। एक सिंगल यूनिट dx ले लिया, y आपका फंक्शन हो गया। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे वर्क करेगा, ध्यान देना, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे वर्क करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया कितना है, y dx, ठीक। dx क्या है, दैट इज द इंटीग्रेबल एलिमेंट है। ये इंटीग्रेबल एलिमेंट कहां से कहां चेंज हो रहा है बेटा, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 4 to 6, 4 to 10। कहां चेंज हो रहा है बेटा अद्वैत, 4 से 10 में चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर सृजन। इट इज चेंजिंग फ्रॉम बेटा जी 4 से 10 में क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। क्या होगा, द एरिया विल बी चेंज फ्रॉम 4 to 10, राइट, क्लियर। अभी क्या होगा, एरिया क्या आएगा, y dx फ्रॉम 4 to 10। एरिया जो है, जो dx है, y तो हो गया यहाँ पे, dx चेंजिंग फ्रॉम 4 से 10। इट्स एरिया इज फ्रॉम y dx एंड इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम 4 to 10 के बीच में इंटरचेंज कर रहे हैं। किसके में कर रहे हैं, 4 से 10 के बीच में। तो y dx चेंजिंग फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 4 से 10, क्योंकि dx क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ x है, एंड ये स्मॉल यूनिट ऑफ x है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम
x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 10। अभी आपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन किया था, एरिया क्या आ रहा था, 4 इंटू 6 24 आया था। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, y की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 dx 4 से 10, आपका एरिया हो गया। y क्या काम करेगा, y तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। लिमिट डालेंगे 4 से 10। ये लिमिट कैसे सॉल्व होती है, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट 4 बाहर रखेंगे, पहले x को डालेंगे 10, फिर माइनस कर देंगे 4 इंटू 6 24 स्क्वायर यूनिट। और नॉर्मल आपने कैलकुलेट करा था 4 एंड दिस इज 6, 4 इंटू 6 इट कम्स टू बी 24, 10 माइनस 4। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर है, सॉर्टेड, क्लियर, आया समझ में। इतना कॉपी करो, ये चीज आप लोग कॉपी करेंगे सारे, फटाफट लिखो जल्दी से। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। आप सारे जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से प्रूफ करेंगे। हमने कहा फाइंड एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज डिनोटिंग द एरिया। 11th क्लास में आप लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखी थी, वो क्या होती थी, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर। बेटा जी h कोमा के सेंटर होता था और r आपका बाबू रेडियस होता था, राइट। तो यहां पे इस इक्वेशन का सेंटर क्या बना, 0,0, रेडियस क्या है बाबू, r है, रेडियस क्या है, स्मॉल r, राइट। अब इसका सर्कल का ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा, 0,0 सेंटर हो गया, ये r है तो ये पॉइंट क्या है, r,0 माइनस r,0, 0, r, 0, माइनस r, 0, माइनस r। बात समझ में आई, क्लियर। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या आपका रेडियस हो गया, 1 2 3 4, ये चारों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दे आर फॉर्मिंग अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इंटू 4 कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, कैसे, ये y लिया और ये स्मॉल यूनिट ऑफ x dx ले लिया। dx इज इंक्रीजिंग इटसेल्फ फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, y dx एक एरिया आ गया। अब आपका यहां पे क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, 4 एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया से पहले हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, y dx। 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट करने के लिए एरिया कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, 0 से r में। x इज चेंजिंग इट्स लिमिट फ्रॉम 0 टू r। हाँ बेटा, आपको x के dx ले रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट लेंगे तो y के कोऑर्डिनेट, 0 से r के बीच में आपकी लिमिट इंटरचेंज होगी। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, 4 y dx फ्रॉम 0 से r। तो कैसे बनेगा, 4 यहां से इस कर्व से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर के इक्वल था। वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से वाई की वैल्यू होगी भाई सब रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आपने एक्सरसाइज 7.7 का देखा था फॉर्मूला, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। जिन बच्चों का फॉर्मूला ध्यान नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना इस चैप्टर को समझने के लिए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए।
ये इसकी इंटीग्रेशन है, एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में। तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, एक्स की जगह क्या है आर है, 4 एज इट इज आर बाय टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू आर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर। लिमिट कहाँ से कहाँ डालनी है, लिमिट डालनी है 0 से आर, लिमिट डालनी है 0 से आर। तो अब जब पहले आर डालोगे आर बाय टू इंटू 0 प्लस आर स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स आर अपॉन में आर माइनस 0 माइनस 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरिया 4 आर स्क्वायर बाय टू कैंसिल होके 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है राजे, पाई बाय 2, ये आ गया पाई बाय 2। बेटा जी 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। नाउ यू हैव द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्रैक होते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालना है, चेक करना है जो ग्राफ आप निकाल रहे हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ये बनी, सेंटर एच कोमा के उससे इक्वेट करेंगे, सेंटर आ जाएगा 0,0, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर था, आपने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई डी एक्स फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, 0 से आर में आपने सॉल्व किया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट सॉल्व करेंगे दिस पे। अभी इस क्वेश्चन की हमने ज़्यादा नेमिंग नहीं की है, आगे क्वेश्चन आप देखोगे प्रॉपर नेमिंग भी आएगी शेल्ड एरियाज की, तो उसको आप मार्क कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। क्लियर, लिखिए बेटा जी, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। अगली चीज है हमारे पास एरिया ऑफ इलिप्स निकाल रहे हैं, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। इलिप्स में बाबू एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। आप लोगों का 11th का ये टॉपिक थोड़ा वीक रहता है, तो इसको क्रैक कैसे करेंगे सुनो। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ए और बी में बड़ा कौन सा है, आपको पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। एक्स को आप 0 डालोगे, जब आप एक्स को 0 डालोगे तो वाई स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर, तो वाई कुड बी प्लस बी एंड माइनस बी, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0, बी 0, माइनस बी। और जब y को 0 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस ए और माइनस ए, माइनस ए 0 ए 0। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल गो लाइक दिस वे, आप इसकी फिगर बनाएंगे ऐसे जाएगा। एलिप्स जो है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और वैसे एलिप्स का एक आता है मेजर एक्सिस और एक आता है माइनर एक्सिस। ये आपका ए जो है हमेशा ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, और जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 होता, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस ए इज ग्रेटर देन बी, तो स्क्वायर से बड़े हैं तो मेजर एक्सिस कौन सा है, हियर द मेजर एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस, राइट। ये इसका सेंटर हो गया 0,0। अब ये सिमेट्रिक अबाउट ऑल द एक्सिस है, मतलब इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया इक्वल है। आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, एक स्ट्रिप बनानी है y dx। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या है y dx, और dx इज चेंजिंग इट्स लिमिट फ्रॉम 0 टू a। इस वाले पार्ट के लिए जो dx है बेटा जी कितनी लिमिट चेंज कर रहा है, 0 से a में, राइट एवरीवन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू, हाँ ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, 0 टू a dx।
हम यहाँ तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ही होगा, इधर क्या हर जगह, और बड़ी वाली वैल्यू को ही ए स्क्वायर माना जाता है, और जो बड़ा है वो मेजर एक्सिस होगा, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू वो मेजर एक्सिस। 0 से ए वाई डी एक्स निकला, इस वाले एरिया का निकल जाएगा इस वाले पार्ट का, दैट इज ओ ए बी ओ। ठीक, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स आपका बनेगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। कर्व को एंड करना होता है, इसलिए स्टार्टिंग के साथ एंड पॉइंट भी मेंशन करना होगा आपको। ओ ए बी ओ, तो यहां से एरिया क्या आएगा 4 लिमिट क्या है 0 टू ए, 0 से ए वाई डी एक्स, राइट। और यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम कर्व क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। यहाँ से बेटा जी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, और y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y क्या है b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y क्या हो जाएगा b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया क्या आ गया 4, b अपॉन ए तो बाहर ही चला जाएगा, 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था 4b अपॉन ए एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से जाएंगे 0 से ए, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट डाल दो 0 से ए के बीच में, एरिया हो गया 4b अपॉन ए बाई 2 इंटू 0 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 0 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0, इसलिए 0 वाली लिमिट बिना सॉल्व करे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4b अपॉन ए बाई 2 तो नहीं रहेगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना आप लोग, अगर सीयूटी में एमसीक्यू आ जाए तो एरिया ऑफ एलिप्स आप लिख देंगे पाई ए बी, राइट। आया समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, हाँ जी क्लियर है। आइए एक बार छोटा सा और ब्रीफ अप ले लेते हैं क्वेश्चन का। आपको क्या था एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। एलिप्स की जनरल ग्राफ बनाएंगे, 0,0 ग्राफ हो गया, सेंटर हो गया, ए पॉइंट ये वाला आ गया -a,0 ये 0,b 0, माइनस ज्वाइन करके एलिप्स बना दोगे। इसका मेजर एक्सिस है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, तो एक का एरिया निकाल के इंटू 4 कर देंगे, वी विल गेट द टोटल एरिया। 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 4 0 से ए वाई डी एक्स। बेटा जी y की वैल्यू आप क्वेश्चन से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां से जब स्क्वायर हटेगा तो बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था, और 7th एक्सरसाइज का तीसरा फॉर्मूला है, उसे यूज किया आपने। लिमिट डाली 0 डालोगे, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 माइनस 0 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का पाई बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज 4 बाई। सर 0 नहीं डाला आपने, 0 जब डालेंगे 0 इंटू एनीथिंग 0, बेटा जी साइन इनवर्स 0 क्या है आप लोगों का 0 है, राइट। आंसर आ गया पाई ए बी। क्लियर, पक्की बात। देखो इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 1। इस वाले में आपका मैं हिंट दे रहा हूं, मेजर एक्सेस वाई एक्सेस होगा। आपका मेजर एक्सेस कौन सा है? वाई एक्सेस। फटाफट से सॉल्व करो। हाँ ये वर्टिकल एलिप्स,
वो वर्टिक आप कुछ नहीं है उधर, ऐसे लंबा बन जाएगा। एलिप्स यही है, बस थोड़ा सा ऐसा फ्लैटेंड वे में बन जाएगा। हाँ बस कुछ नहीं, अब ट्राई तो करो, आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे आपके साथ। अगला है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 1। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 1। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 0, 0 ये रहेगा